अध्यक्ष साहब, आज निर्दलीय सम्मेलन किया गया है, किस पर्पज से किया गया है? हम सब जानते हैं और आप भी जानते हो कि चुनाव हरियाणा के अंदर में 1 अक्टूबर को है। उसको लेकर के पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव के लिए अलग अलग तरीके से तैयारियां करती है। अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने की ट्रिप देना, अपने कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क करना, अपने कार्यकर्ताओं को बताना कि किस प्रकार से चुनाव जीतना है। हमारी जो त्रिदेव का आज कार्यक्रम था उसको लेकर के आज बैठक रही और इसमें हमारे बीच में श्रीमान रामलाल जी जो राजस्थान से चोमो से 3 बार विधायक रहे हैं, विशेष रूप से हमारे बीच में आज रहे हैं। उन्होंने भी अपना मार्गदर्शन दिया है, कार्यकर्ताओं को जीत के लिए बताया है। तो पार्टी जो है हरियाणा के अंदर और उस प्रकार से विशेष रूप से मेवात जिले के अंदर में भी जो पहले हमारे यहाँ पर 2 बार के चुनाव में 1 बार भी विधायक यहाँ से नहीं जीता, इस बार पूरी ताकत के साथ में लग करके और हमारे जो चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी हैं वो भी हमारे साथ ही बैठे हैं। सबने एकजुटता के साथ में ये कहा है कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम तन और मन धन के साथ में उन एक ही पार्टी जो हमारा प्रत्याशी रहेगा कमल का फूल, उसको साथ सपोर्ट करके और उसको जिताने की बात करेंगे। और सभी कार्यकर्ता जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं और नए कार्यकर्ता हैं जो पूरी ताकत के साथ में इस चुनाव को जिताने के लिए लगे हुए हैं। हमारे भानीराम जी यहाँ से जिला के हमारे विधानसभा के हमारे प्रभारी के नाते हैं, राजकुमार जी पुन्हाना विधानसभा के प्रभारी के नाते हैं, हमारे नसीम अहमद जी प्रदेश मंत्री हैं और यहाँ से प्रत्याशी के रूप में भी वो टिकट भी मांग रहे हैं, आलम मुंडल जी भी मांग रहे हैं, आज़ाद मोहम्मद जी मांग रहे हैं, मनीष जैन भी मांग रहे हैं और भी हमारे पार्टी के जो लोग हैं वो सब टिकट मांग रहे हैं। और सबने मिल करके ये तय किया है कि हम जो भी पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको पूरी ताकत के साथ में लग करके कार्यकर्ताओं की टीम पूरी लग करके उसको जिताने का काम करेंगे। हरियाणा में 16 तारीख को आचार संहिता लगी थी, लेकिन मेवात में भारतीय जनता पार्टी इतनी लेट सक्रिय क्यों दिखी? क्या इतनी लेट तक? इतनी लेट सक्रिय क्यों हुई चुनाव को लेकर? चुनाव की तैयारियां हमारी बराबर चल रही हैं। हमारे विधानसभाओं की बैठक भी हुई है, हमारे जिले के पदाधिकारियों की बैठक भी हुई है, हमारे जो मंडल की जो बैठकें वो भी हुई हैं। हमारी जगह जगह अलग अलग तरह की बैठकें हमारी चल रही हैं और पार्टी जो है पूरी तरह से चुनावी मूड के अंदर में है और पूरी तैयारी के साथ में, पूरी एकजुटता के साथ में, पूरी ताकत के साथ में लग करके इस चुनाव को जिताने के लिए लगी हुई है। मेवात में अगर फिरोजपुर विधानसभा की बात करूं तो 4 संभावित उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी एक को टिकट देगी, क्या चारों एक ही मंच पर दिखाई देंगे? अभी हमारे यहाँ पे जो चारों प्रत्याशी थे सब यहाँ पर मौजूद रहे और सबने अपनी बात एक ताकत के साथ कही है। जो भी जिस भी प्रत्याशी को टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी के टिकट जो लेकर के आएगा सब मिल करके उसको जिताने का काम करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच का मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। वो इसलिए माना जा रहा है क्योंकि हरियाणा की जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की है और सूत्रों से ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं उनमें कुछ अनबन है, कुछ फुटबाजी दिखाई दे रही है। क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई अनबन किसी प्रकार की नहीं है। ये अगर किसी ने कोई बात करी है तो वो गलत है और जहाँ तक पूरी पार्टी है वो एकजुटता के साथ में लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो तीसरी बार हरियाणा के अंदर में निश्चित रूप से सरकार बनेगी। पहले भी हमने लोकसभा के चुनाव के अंदर भी 44 जो सीटें हैं उन पर हमने जीत हासिल की थी और इस बार जो हमारा जो काम हमने किए हैं, जो लोगों के बीच में जा करके हमारे डोर टू डोर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनको बताने का काम कर रहे हैं, उसको लेकर के कार्यकर्ताओं के अंदर पूरा जोश और उत्साह है। कार्यकर्ता पूरी जोश के साथ में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही यहाँ से जिता करके भेजेगा। पूरे हरियाणा में हम तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। क्या मेवात में इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल खिला पाएंगे? निश्चित रूप से खिला पाएंगे। तो हमने काम इतने किए हैं जिसको लेकर के हर
लोगों के दिमाग में ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उसकी बदौलत जो है इस बार हक बनता है उनका, और यहाँ की जनता ऐसी है वो सूद समेत हमें वोट के रूप में यहाँ पर जो है आगे वोट दे करके और यहाँ से जो तीनों प्रत्याशी है उनको जिता करके भेजेंगे। 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं तो जनता से क्या अपील करोगे? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि हमने जो भ्रष्टाचार मुक्त विकास का काम किया है, अंतिम पायदान पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको उत्थान का काम किया है, हमने जितनी योजनाएं हैं सबको काम किया। किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, हम चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, 1.5 लाख से ज़्यादा हमने यहाँ पर बिना खर्ची बिना पर्ची के जो नौकरियाँ दी हैं, और जो छोटे छोटे से काम हमने किए हैं, हर बात को बारीकी से लेकर जो हमने काम किया है उसको देखते हुए हम कह सकते हैं निश्चित रूप से जनता से मैं अपील करूँगा कि हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए और जो हमने काम किए हैं, जो विकास के कार्य किए हैं, उनको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार आदरणीय नायब सिंह जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर तीसरी बार जो है कमल के फूल पर बटन दबा करके यहाँ से भारी बहुमत से हरियाणा के सभी प्रत्याशियों को विजय बनाए और श्री नरेंद्र मोदी जी को जो भारत के विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं और एक 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प जिन्होंने लिया है उनके हाथ को मजबूत करें, क्योंकि दिल्ली से नज़दीक जो हमारा गुड़गांव है या हरियाणा है जो लगता है, उसमें निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आप सबसे यही अपेक्षा करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि कमल का फूल का बटन दबा करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाएं।